हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। तो एनपीसीआईएल ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अब तक इस नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक शानदार नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है, पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यहां पर रिलीज हुआ है। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है 1 अप्रैल 2025 थी, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अब ये क्यों बता रहा हूं लास्ट डेट खत्म होने के बाद। तो एक्चुअल में इसकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जानकारी दे दी जाए। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल तक अब बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो आपके पास अभी भी समय है, इसको देखिए। अगर आप किसी पोस्ट के एलिजिबल है तो अप्लाई कीजिए। शानदार वैकेंसी आई है, ठीक है। आप देखिए वैकेंसी साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जो आपकी वैकेंसी है टोटल 19 है, करंट और बैकलॉग को जोड़कर। स्टाइपेंड्री ट्रेनी जो है साइंटिफिक असिस्टेंट जो है उसकी 35 वैकेंसीज है यहां पर आपकी, ठीक है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन की आपकी जो है कितनी वैकेंसी है, 91 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर की आपकी 8 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 एफ एंड ए की आपकी 8 वैकेंसी है, सॉरी 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 सी एंड एमएम की आपकी 4 वैकेंसी है। नर्स ए की 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है, ठीक है। ये आपकी वैकेंसीज हैं। अब डिटेल बाइफरकेशन देखिए, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट बी में कंप्यूटर साइंस की 1 वैकेंसी है, सिविल की 19 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 वैकेंसी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन की 1 वैकेंसी है आपकी। 7 वैकेंसी आपकी जो है वो इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की 15, टोटल 45 है। अच्छा, वो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी, टोटल आपकी वैकेंसी नंबर ये है 48, टोटल आपकी 45, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। ये थोड़ी सी गलती हुई मेरी से, ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट में टोटल 82 वैकेंसी है आपकी। 226 वैकेंसी स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन की है। उसके बाद आपके असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर में 22 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 एफ एंड ए में 4 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 सी एंड एमएम में 10 वैकेंसी। नर्स ए में 1, टेक्नीशियन में आपकी 1 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसीज का नंबर है। उसके बाद चलते हैं अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है यहाँ पर, वो सारी चीजें चेक करते हैं। ये डिटेल बाइफरकेशन दिया हो, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन पे आते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट में क्या है, आपने रेलिवेंट ट्रेड में 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हो। जो आपकी ट्रेड है उसमें 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 60% नंबरों के साथ किया हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले जो उन्होंने बीएससी किया हो 60% नंबरों के साथ, रेलिवेंट ट्रेड में उनकी क्वालिफिकेशन हो। उसके बाद आपका स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, ऐसे में क्या है, आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हो 60% नंबरों के साथ रेलिवेंट ट्रेड में, या उसके समकक्ष जो है वो आपने कुछ किया हो। उसके बाद आपका स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन में क्या है, आपने 10th पास किया हो मिनिमम 50% नंबरों के साथ साइंस सब्जेक्ट में और मैथमेटिक्स में, और आपने 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट जो है वो किया हो, ठीक है। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन में ऑपरेटर में क्या है, आपने 12वीं पास किया हो या फिर आईएससी विद साइंस स्ट्रीम आपने किया हो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आते हैं 50% नंबरों के साथ। असिस्टेंट ग्रेड 1 में क्या है, आपका एचआर, आपने 50% नंबरों के साथ जो है वो बैचलर की डिग्री ली हो किसी भी स्ट्रीम में। नर्स में क्या है, आपने 10वीं प्लस डिप्लोमा नर्सिंग और मिडवाइफरी में किया हो। और टेक्नीशियन में क्या है, आपने एचएससी किया हो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में 60% नंबर साथ, 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी और आपने फिर टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन या ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। सैलरी क्या है आपकी, सैलरी देखिए आपकी नर्स में क्या है 44,900 बेसिक पे है, 68,697 आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी डीओ को जोड़कर। साइंटिफिक असिस्टेंट में आपकी जो ग्रॉस सैलरी 54,162 होगी। उसके बाद जो आपके असिस्टेंट की पोस्ट है और टेक्नीशियन की, उसमें आपकी 39,015 जो है वो डीए को जोड़कर ग्रॉस सैलरी बनेगी। ये आपकी सैलरी होगी, ठीक है। और यहां पर देखिए ये वही आपके, देखिए यहां पर, ठीक है। स्टाइपेंड साइंटिफिक असिस्टेंट असिस्टेंट टेक्नीशियन, ये सब चीजें आपकी दी हुई, इनको आप चेक कर लीजिए। अलाउंसेस आपको कौन कौन से मिलते हैं, इन एडिशन टू एवर फॉलोइंग अलाउंसेस इंसेंटिव आल्सो एज पर द एक्सटेंड रूल्स। आपको देखिए ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं आपको, ट्रांसपोर्ट, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, ठीक है। फिर आपको अदर बेनिफिट जैसे आपका एलटीए मिलता है, लीव इनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है चिल्ड्रन के लिए टाउनशिप में, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट, ये सारी चीज आपको इंसेंटिव मिलते हैं। ये सब कुछ जो है वो आपको दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। ये रूल्स आप चेक कर लीजिए, सारे रूल्स दिए हुए। एज लिमिट क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट में 18 से 30 साल है यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद आपके देखिए कैटेगरी स्टाइपेंड ट्रेनी में 18 से 25 साल है, कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनी में 18 से 24 साल है, असिस्टेंट ग्रेड 1 में आपके 21 से 28 साल है, नर्स में आपके 18 से 30 साल, टेक्नीशियन में 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट की ऑनलाइन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू है। कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स प्लस मेंस होगा। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग और बाकी पोस्टों में ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स प्लस एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये देखिए आपका स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जाम क्या है यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का, सॉरी साइंटिफिक असिस्टेंट का 50 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, 100 नंबर के होंगे, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। उसका स्टेज 2 में पर्सनल इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। फिर आपका देखिए यहाँ पर कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में क्या है, प्रीलिम्स टेस्ट होगा आपका 1 घंटे का, 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 20, 10, जनरल अवेयरनेस के 10, टोटल आपके 150 नंबर का होगा। 40% नंबर चाहिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को। ठीक है, सॉरी अन्य कैटेगरी को 40%, बाकी को 30% चाहिए। फिर आपका एडवांस टेस्ट होगा 2 घंटे का, 50 क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके, 150 नंबर का होगा। इसमें भी आपके अनरिजर्व के 30%, बाकी को 20% नंबर चाहिए। ऐसे आपके यहाँ पर जो है पूरा एग्जाम का पैटर्न दिया जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, इसको चेक करिए, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट एक्सटेंड हुई है, पहले 1 अप्रैल थी जिसको 8 अप्रैल कर दिया गया है। ठीक है, आप देखिए अच्छी वैकेंसीज है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने तो पास प्रो के साथ जुड़िए। एक पास प्रो के अंदर 850 एग्जाम्स कवर होते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, स्टेट का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, सारे एग्जाम कवर होते हैं। 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरियाज, आपकी रैंकिंग क्या है, ये सब कुछ आपको मिलता है। और वो भी ईयरली पास प्रो जिसमें 850 एग्जाम कवर होने, 699 का है और 18 महीने का 799। डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, ANURAGPASS और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का पास प्रो 615, 18 महीने का 703 रुपए का। तो जाइए ऑफर का मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। और वीडियो को यहां पर हम खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।